बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मानी जो कि तीसरी सदी ईस्वी में मानी मत का बानी बना, अपने अरूज के ज़माने में इसके पैरोकारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मशरिकी वस्ता में इसका आगाज़ हुआ, जिसके बाद मानी मत मगरिब में बहर कैनोस और मशरिक में बहर काहिल तक फैल गया। तकरीबन 1000 बरस तक ये मज़हब कायम रहा। जो मज़हब मानी ने तख्लीक किया था वो कदीम मज़ाहिब के ख्यालात का एक दिलचस्प अमतजाज था। नाज़रीन, मानी के मुताबिक ज़रतिश्त, बुद्धा और यसू मसीह पैगंबर थे, लेकिन इसकी सूरत में ये एक ही मज़हब अब मुकम्मल हो गया था। नाज़रीन, बुद्ध मत और मसीहत के अनासिर मानी मत में मौजूद हैं, ताहम इसका सबसे अहम तसव्वुर जो मगरबी अक़वाम के लिए हैरानगी का सबब है, ज़रतिश्त मत की सनवियत पसंदी से अखज़ किया गया था। नाज़रीन, मानी ने तलीम दी कि दुनिया पर एक हस्ती की हुकूमत नहीं है, बल्कि मुसलसल दिखाई देने वाली अमल में दो कुव्वतें कार फरमा हैं। इनमें से एक शर है जिसे मानी ने जुल्मत और मादे से मुमासिल करार दिया, दूसरी कुव्वत खैर की है जिसे इसने रूह और नूर कहा है। नाज़रीन, ज़ाहिरन ये मसीहियत के खुदा और शैतान के तसव्वुर का आदा मालूम होता है। मानी मत में खैर और शर दोनों बुनियादी तौर पर हम पल्ला कुव्वतें हैं। इस अकीदे के नतीजे के तौर पर शर के वजूद का फ़लसफ़ियाना मुतनाक़िज़ मसला, जिसने ईसाई और यहूदी फ़लसफ़े के लिए मसला पैदा किए रखा था, दुनिया में बाकी ना रह सका। नाज़रीन, मानी मत के लाहियात के बयान करने की ये जगह नहीं है, मगर ये जिक्र कर देना बेहतर होगा कि मानी मत ने इंसानी रूह को खैर कुल और इंसानी जिस्म को शर कुल से तशबीह दी। इससे अकीदा वजूद में आया कि तमाम जिनसी ताल्लुकात, चाहे वो तफरीहन हो, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये गोश्त और शराब नोशी से मना करता है। नाज़रीन, बादिउल नज़र में ऐसे अकीदे के लिए मकबूल आम होना नामुमकिन है। ताहम मानी मत की ये पाबंदियाँ इसके आम पैरोकारों पर काबिल इतलाक़ नहीं थी, बल्कि ख़ास मोतकदीन पर, जिनको मुंतखब किया जाता था। आम पैरोकारों सामाइन को शादी करने, दाश्ताएँ रखने, ख़ानदान पालने, गोश्त खाने, शराब पीने और हर दूसरा काम करने की इजाज़त थी। मुतअद्दिद मज़हबी इबादात की जिम्मेदारी का बोझ इनके कंधों पर डाला गया था। इनका फ़र्ज़ था कि वो मुंतखब लोगों की आनत करें, ताहम इन पर जो ज़ाब्ता अखलाक लागू होता था वो माकूल था। ऐसे मज़ाहिब मौजूद हैं जिनमें राहबों और पुरोहितों पर तो नाकत खुदाई की पाबंदी होती है, लेकिन आम पैरोकार इससे बचे होते हैं। इन मुंतखब शुदा लोगों की रूहें जिस्म की मौत के बाद सीधा जन्नत में जाती हैं। अलबत्ता सामाइन के लिए जन्नत का रास्ता ज़रा तवील होता है। नाज़रीन, मानी मत के चंद फ़िरक़ों में, जैसे कथारी का कीदा था कि सामाइन भी मुंतखब लोगों की जन्नत हासिल कर सकते हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगियों में इन्हें राहदारियाँ भी जारी करते थे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, 216 ईस्वी में मानी मेसोपोटामिया में पैदा हुआ, जो तब अरसासडिया पार्थी ख़ानदान की ईरानी सल्तनत में शामिल था। मानी खुद फ़ारसी नस्ल था और इसका ताल्लुक अरसाइड फरमारवाओं से था। ज़्यादातर ईरानी ज़रतिश्त मत के पैरोकार थे, ताहम मानी की तरबियत मसीहियत से मुतासरा मजहबी फ़िरके के मुताबिक हुई। नाज़रीन, 12 बरस की उम्र में इसके अपने ख्याल के मुताबिक इस पर खुदा की तरफ से पैगाम मिला और 20 बरस की उम्र में इसने एक नए अकीदे का प्रचार किया। नाज़रीन, आगाज़ में इसके इब्तदाई वतन में कोई कामयाबी हासिल ना हुई। वो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान चला गया और एक मुकामी हुक्मरान को अपना हम ख्याल बना लिया। नाज़रीन, इसी अरसे में यूरोप में मानी मत के कई फ़िरके पैदा हो गए थे। पालसियन फ़िरका 7वीं सदी में बाज़ंतीनी सल्तनत में पैदा हुआ। बोगोमिल फ़िरका 10वीं सदी में स्पेन में बहुत मकबूल हुआ। इन यूरोपीय फ़िरकों में सबसे मशहूर कथारी फ़िरका था। अल्बी इसे जैंसियन फ़िरका भी पुकारते थे। अल्बी एक फ्रांसीसी कस्बा था जो इसका गढ़ था। 12वीं सदी ईस्वी में कथारी यूरोप भर में फैल गए थे। ख़ास तौर पर जनूबी फ्रांस में इनके अकायद अगरचे मानी मत से करीब थे, ताहम ये खुद को ईसाई करार देते थे। नाज़रीन, अहले कलीसिया इन्हें बदती साबित करते थे। आखिर पोप सेनेट सोम ने, जो कुरून वस्ता का नहायत मजबूत और मुतासिब पोप था, इनके खिलाफ जहाद का फतवा दे दिया। नाज़रीन, 1209 में इस जहाद का आगाज़ हुआ। 1244 तक लाखों अफराद कत्ल हुए।
जनूबी फ्रांस के एक बड़े हिस्से की तबाही के बाद अल्बिजेंसियन फिरका फना हो गया, जबकि कथारी 15वीं सदी तक इटली में मौजूद रहे। नाज़रीन, यह मजहब अपने मुखलिस पैरोकारों को मुतासिर करता है। यही वजह है कि एक मामूली मजहब का बानी भी इंसानी जिंदगियां मुतासिर करता है। अगरचे मानी मत ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक दौर में ये अहम मजहब था और मानी एक मौसर शख्सियत था। नाज़रीन, मानी की तालीमात की वजह से यह नतीजा निकला कि दीगर मज़ाहिब ने मानी मत को ख़त्म करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल की। इस नए मजहब की तख्लीक में मानी मत का किरदार अहम है। इसने इसकी बुनियाद रखी, अलहायात तश्कील दी और ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दिया। नाज़रीन, यह भी दुरुस्त है कि इसके मुतअद्दिद तसव्वुरात गुज़श्ता मुफक्किरीन से माखूज़ थे, लेकिन ये मानी ही था जिसने इन तमाम अफकार को मुरतब किया। इसने कसीर तादाद में लोगों को अपना हम ख्याल बनाया, अपना निज़ाम मुरतब किया और मुक़द्दस सहाइफ लिखे। और यह भी एक हकीकत है कि इसका कायम करदा मजहब इसके बगैर वजूद में नहीं आ सकता था। जी हाँ, यही था मानी मत का बानी मानी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी और तारीखी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।